वो अब्बा टीचर कह रही थी अगर 2 महीने की फीस नहीं लाए ना तो आपकी कल से स्कूल में एंट्री नहीं होगी। चल बेटा, आप बैग उठाओ, जितने मेरे पास पैसे ना वो देते हैं ना स्कूल वालों को, तो फिर देखते हैं क्या कहते हैं। ठीक है, चलो शाबाश, बैग लेके आओ तुम बाहर। ठीक है, आ जाओ बैग लेके। चलो चलो जल्दी अंदर जाओ, क्लास स्टार्ट होने लगी है। अहमद आप यूनिफॉर्म में नहीं है, ऐसे नहीं जा सकते, चलो घर जाओ आप भी। और सफ़ा आपकी तो फीस ही पेंडिंग है। नहीं चलो जाओ, प्रिंसिपल ने मना किया कि जिसकी फीस पेंडिंग है उसको एंट्री नहीं देनी। आपकी तो हो गई है, जाओ। ज़ैनब आप फीस लेके आई हो? जी 1 महीने की लेके आई हूँ। नहीं नहीं भाई रुके, इसको आप अपने साथ लेके जाएं। नहीं ऐसे हम आपको एंट्री नहीं दे सकते ज़ैनब बेटा, पूरे 2 महीने की फीस लेके आओ। नहीं आप जाओ घर, जाओ। ठीक है अंकल, मैं पापा को दे दूंगी और शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज। बेटा आप क्लास के लिए ना लेट हो रही हैं, आप ऊपर जाएं, फौरन जाएं। ठीक है टीचर। टीचर आप मेरी प्रिंसिपल से बात करें, मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। अब्बा ये देखें। तो बेटा ये उनको वापस भी तो करने हैं ना। अब्बा फीस से याद है, वो तो सुबह स्कूल में जाने ही नहीं दे रहे थे। क्यों, क्या हुआ? और अब्बा उन्होंने टैक्सी वाले अंकल को रोक के कहा इसको घर लेके जाए, इसकी 1 महीने की फीस पेंडिंग है। वो तो शुक्र है टैक्सी वाले अंकल का। देखो बेटा, अभी भी दुनिया में ऐसे लोग हैं कि दूसरे का एहसास करते हैं। मैंने तो उनको कुछ नहीं बताया ना, उन्हें सब सुन लिया था। हाँ बेटा, नाश्ता कर लिया आपने? जी अब्बा। चलो फिर बेटा बैग पकड़ो, मैं आपको स्कूल छोड़ के हूँ। चलो शाबाश, जल्दी जल्दी हो, लेट हो जाओगी फिर। ठीक है। वो अब्बा टीचर कह रही थी अगर 2 महीने की फीस नहीं लाए ना तो आपकी कल से स्कूल में एंट्री नहीं होगी। क्यों बेटा, ये क्या बात हुई? हम कहीं भाग रहे हैं? दे देंगे ना। कभी आज पहली बार ऐसी देर हुई ना तो दे देंगे। क्या हम अकेले और बच्चे नहीं हैं जिनकी लेट होती फीस? अब्बा वो क्यों? क्योंकि जितनी लेट होती है ना फिर उनको पनिशमेंट मिलती है, मगर मुझे अभी तक नहीं मिली। चल बेटा, आप बैग उठाओ, जितने मेरे पास पैसे ना वो देते हैं ना स्कूल वालों को, तो फिर देखते हैं क्या कहते हैं। ठीक है, चलो शाबाश, बैग लेके आओ तुम बाहर। ठीक है, आ जाओ बैग लेके। अच्छा अब्बा। अगले महीने ले लेना यार, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे मैं। चलो चलो जल्दी अंदर जाओ, क्लास स्टार्ट होने लगी है। अहमद आप यूनिफॉर्म में नहीं है, ऐसे नहीं जा सकते, चलो घर जाओ आप भी। और सफ़ा आपकी तो फीस ही पेंडिंग है। नहीं चलो जाओ, प्रिंसिपल ने मना किया कि जिसकी फीस पेंडिंग है उसको एंट्री नहीं देनी। आपकी तो हो गई है, जाओ। ज़ैनब आप फीस लेके आई हो? जी 1 महीने की लेके आई हूँ। नहीं नहीं टीचर वो 1 महीने की दे तो रही है, लेना फिर आप। बेटा आप क्लास के लिए ना लेट हो रही हैं, आप ऊपर जाएं, फौरन जाएं। ठीक है टीचर। भाई रुके, इसको आप अपने साथ लेके जाएं। नहीं ऐसे हम आपको एंट्री नहीं दे सकते ज़ैनब बेटा, पूरे 2 महीने की फीस लेके आओ। नहीं आप जाओ घर, जाओ। अल्लाह हाफिज टैक्सी अंकल। ओके, अल्लाह हाफिज। वालेकुम अस्सलाम, आ गए मेरे बच्चे? अब्बा ये देखें, ये देखें अब्बा। बेटा ये पैसे कहाँ से लाई हो? इतने ज्यादा पैसे ये कहाँ से लेके हुई आप? अब्बा ये जो टैक्सी वाले अंकल है ना। रुको रुको ज़ैनब, रुको। जी ये पकड़ो, ये पापा को पैसे देना, उनको को रेंट दे दें। ठीक है? ठीक है अंकल, मैं पापा को दे दूंगी और शुक्रिया, उन्होंने मुझे दिए कि घर का रेंट दे देना। तो बेटा ये उनको वापस भी तो करने हैं ना, तो कैसे देंगे भी उनको हम? अब्बा टैक्सी वाले अंकल कहते हैं जब आपके अब्बा के पास पैसे होंगे तो दे देना। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ये बताओ मुझे कि वो फीस दे दी थी स्कूल में? अब्बा फीस से याद है, वो तो सुबह स्कूल में जाने ही नहीं दे रहे थे। क्यों बेटा, मैंने 1 महीने की फीस दी तो थी,
क्यों नहीं जाने दे रहे थे वो? अब्बा यही तो बात है, वो कहे थे 1 महीने की फीस नहीं चाहिए, 2 महीने की चाहिए, और मैं अकेली नहीं थी, सारे बच्चे थे। तो फिर क्या हुआ? अंदर जाने तो दिया ना तुम्हें क्लास में, तो फिर काहे की टेंशन? और अब्बा उन्होंने टैक्सी वाले अंकल को रोक के कहा इसको घर लेके जाए, इसकी 1 महीने की फीस पेंडिंग है। वो तो शुक्र है टैक्सी वाले अंकल का, क्यों, क्या हुआ? जो पेंडिंग फीस थी ना वो उन्होंने दे दी, फिर मुझे अंदर जाने दिया। बेटा आप अंकल के साथ घर चली जाओ। जाओ। टीचर मैं 1 महीने की फीस दे तो रही हूँ। नहीं नहीं, बोला ना एक बार। टीचर आप मेरी प्रिंसिपल से बात करें, मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। नहीं नहीं, वो बिजी है, ठीक है। उनने ही मुझे ये कहा है कि जिसकी फीस पेंडिंग होगी उसकी एंट्री नहीं होगी। टीचर हाँ जैनब, क्या मसला इधर? कितनी फीस बाकी है भाई? 5000। 5000 बैलेंस है। ये पकड़ो आप, ये दो उनको। जाओ मेरा बेटा, जाओ पढ़ने के लिए। चलो शाबाश, जाएं आप। टीचर रुकिए, ये ले, मैं 2 महीने की फीस ले आई हूँ। दिखाओ। देखें। चलो ठीक है, जाओ अंदर। जल्दी जाओ जल्दी जाओ, ऊपर आपकी क्लास शुरू होगी है, जल्दी जाओ। देखो बेटा, अभी भी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो दूसरे का एहसास करते हैं। मैंने तो उनको कुछ नहीं बताया ना, उन्हें सब सुन लिया था। मैं फोन कर रहा हूँ ना। आ रही, जल्दी आओ बेटा, जल्दी आओ। वो बेटा मैं रेंट नेक्स्ट मंथ दे दूँ, एक साथ ही दे दूंगा। मैंने वो फीस दे दी थी जी। बेटा ये फीस लेके जाओ, ठीक है? जाओ शाबाश, जाओ। हाफिज़ अब्बा। अगले महीने ले लेना यार, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे मैं। इसलिए उन्होंने घर का रेंट भी दे दिया और आपकी फीस भी दे दी। सही कह रहे हैं अब्बा, टैक्सी वाले अंकल बहुत अच्छे हैं। कल वो आएंगे, उनको मैं लाजम मिलूंगा, उनका मैं शुक्रिया अदा करूंगा। जी अब्बा, उनको लाजम मिलना। क्यों नहीं बेटा, मिलना तो पड़ेगा उनको, मिलूंगा मैं। ठीक है अब्बा, मैं स्कूल का काम करने जा रही हूँ। चलो बेटा जाओ, शाबाश, मुँह हाथ धो लो, ठीक है? तो ट्यूशन का काम भी करना आपने भी। चलो शाबाश। ठीक है अब्बा। मायदा साहिबा, टाइम देखिए क्या हो गया है, ट्यूशन नहीं जाना? हायदा फिर चलते हैं, अभी सब्र कर ले, थोड़ी देर बाद जाते हैं। अभी मैं ये पढ़ रही हूँ, खत्म होने लगी है। देखिए कितनी छोटी सी है। अच्छा ठीक है, सिर्फ तुम्हारे पास 5 मिनट है, जल्दी से खत्म करो। और ज़ैनब मुझे पानी पिलाना जरा। हायदा भी मैं कंगी कर रही हूँ, मायदा भी को बोल दे। ज़ैनब पानी पिलाना स्वाब का काम होता है, मैं आपको कह रही हूँ आप ला के दो ना। वही तो मैं कह रही हूँ, मायदा भी तो आप ले ले पानी पिला के। चलो मायदा यार, पानी तुम ही पिला दो, उसने नहीं पिलाना। जाओ, वैसे भी तुम्हारी स्टोरी खत्म हो गई होगी, फिर हम ट्यूशन के लिए भी निकले। जाओ पानी पिलाओ, फिर हम चलते हैं। मुझे ही कहना था इसने। हायदा फिर ज़ैनब की बच्ची ना बड़ी कामचोर हो गया, अब्बा को बताऊंगी मैं। ला रही हूँ हायदा फिर मैं पानी। ये ना हायदा फिर लाओ दो। मायदा मैं पानी पी रही हूँ, तो तब तक तुम रेडी हो जाओ, जल्दी जाओ। हायदा पे मैं रेडी हूँ। आप बस ये पानी पिए और गिलास दें और फिर चले उठे। जज़ाकल्लाह मायदा, जाओ जल्दी अपना रेडी हो, फौरन जाओ। बाहर तो बहुत गर्मी होगी। मायदा वो जो ज़ैनब की अम्ब्रेला है ना, वो भी ले लेना, बाहर तो बहुत गर्मी है, मुझे पता है। ठीक है ज़ैनब साहिबा, शीशे की जान छोड़ के अपनी छतरी दे दें। मायदा साहिबा, अगर आपको नजर आए, आपके पीछे दरवाजे पे लटकी हुई है। अच्छा, ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं, मिल गई है मुझे। और ये ट्यूशन मत छोड़ाना। हायदा फिर चले उठे, मैं ले आई हूँ अम्ब्रेला। चले अब। चलो चलो आ जाओ, बाहर चले आओ। चल। चलो जल्दी करो, ट्यूशन से लेट हो रहे हैं। हायदा भी ट्यूशन से तो लेट हो ही रहे हैं। वो देखिए अंकल कितनी गर्मी में काम कर रहे हैं। सही कह रही हो मायदा, पैसे कमाना कौन सा आसान काम है। इतनी सख्त धूप में काम कर रहे हैं, कोई छांव वाला काम कर ले। ओ भाई, उनके मालिक जो काम उनको देंगे वही तो करेंगे, अपनी मर्जी से थोड़ा काम करते हैं। अच्छा ठीक है, अब चलें ट्यूशन। चलो। टाइम रोटी का हो गया, आज तो बच्ची आई नहीं। ओ, कहाँ गए अंकल? अभी तो यहीं पर काम कर रहे थे। चलो कोई बात नहीं, तब तक सफाई तो करूँ ना मैं। ओ, वो तो धूप में काम कर रहे हैं। चलो ये मैं उन्हें दे आती हूँ अब। अंकल अंकल। अरे बेटा, आप आ गई। मैंने सोचा
शायद आज आप आओगी नहीं। अरे नहीं नहीं अंकल, वो ऐसा हुआ कि कल पापा आटा लाना भूल गए थे तो मुझे समझ नहीं आई थी मैं क्या लाऊं, तो फिर मैं आपके लिए ब्रेड ही ले आई। हाँ कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, बस रोटी खानी होती थोड़ी सी। कोई बात नहीं मेरे बच्चे, कोई बात नहीं। शुक्रिया तुम्हारा कि जो मुझे खाना तो दे जाती हो। शुक्रिया बेटा, अल्लाह तुम्हारा भला करे। कोई बात नहीं अंकल। अंकल आप ये धूप में क्यों बैठ रहे हैं, कहीं छांव में जाके बैठे हैं? नहीं नहीं बेटा, सारी तो धूप है, छाँव तो है ही नहीं। जो थोड़ी सी छाँव है वो तो घरों के पास है, तो कोई मना ही ना करते। कोई बात नहीं, आदत होगी मुझे धूप में खाने की। ठीक है बेटा, आप घर जाओ, बुखार ना चढ़ जाए आपको। शाबाश शाबाश, बहुत तेज धूप है, आप घर जाओ। ठीक है अंकल, अब मैं चलती हूँ, आप खाना खाएं। ठीक है बेटा, शुक्रिया तुम्हारा जो मुझे खाना दे जाती हो। फिर बताओ टेस्ट कैसा हुआ? अच्छा हुआ। हायदा भी वो देखें, जब हम पहले जा रहे थे तब ये काम कर रहे थे, अब ये धूप में बैठ के खाना खा रहे हैं। हाँ मायदा। हायदा भी अंकल को अब छोड़े, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, इससे पहले मैं बेहोश हो जाऊं। आए घर चले। मायदा मुझे तो इन पे बहुत तरस आता है। ऐसा करो तुम घर जाओ, मैं भी आती हूँ। जाओ। ठीक है हायदा भी, मैं जा रही, जल्दी आना। आ रही हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आय, क्या हो गया कुछ नहीं। मायदा, ये क्या बदतमीजी है? बैग को अपनी जगह पे रखो। अच्छा रखती हूँ। आय, आय, और हायदा कहाँ गई है? वो आ रही है अम्मा। लड़ाई स्टार्ट होने वाली है। हाँ, मायदा भी आप आ गई। नजर नहीं आ रही तुम्हें मैं? मेरा छाता कहाँ है? और सामने मत आना। और छाता हायदा पी के पास है, वो लेके आ रही है। ओए, शुक्र है मेरे मालिक, तूने चौंक कर दी। इधर भी धूप है, हर तरफ तो धूप है, मेरी जगह में चौंक क्यों? अरे बेटा, आप कौन? अंकल मैं यहाँ से गुजर रही थी तो मैंने आपको देखा कि आप धूप में खाना खा रहे थे, तो मैंने कहा आपको छाँव कर दूं। बेटा मुझे तो आदत होगी धूप में खाने की, आप घर जाओ अपने, आप लेट हो रही हो। ठीक है, मैं खा लूँगा। शुक्रिया आपका, जाओ शाबाश। अंकल जब तक आप खाना नहीं खत्म करेंगे ना, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ठीक है बेटा, रोटी तो मैं खा ली, अभी ये सालन जो सा बच्चा है ना, ये मैं अपनी बच्ची के लिए ले जाऊँगा। ठीक है, शुक्रिया आपका। ठीक है अंकल शुक्रिया की कोई बात नहीं, जब आप कल खाना खाएंगे ना तो इसको खोल लेना। ये ले आप छाता रखें। नहीं बेटा, रख लें अंकल, नहीं कुछ होता। बेटा, आप रखे, आपकी बड़ी मेहरबानी, आप रखें। अंकल रख लें, मैं आपको दे रही हूँ ना, अपनी तरफ से रख लें आप, आपकी मदद भी हो जाएगी। जब आप खाना खाएंगे तो आपको छाँव पड़ेगी। ठीक है बेटा, एक बार फिर तुम्हारा शुक्रिया, कोई बात आपने नहीं। मुझे ये छाता दे दिया, वो गिरने लगा था मुझसे साल में भी। हाँ हाँ कोई बात नहीं। ये कि छाँव हो जाएगी, मैं जब भी खाना खाऊंगा ना तो मैं ये छाता खोल लूँगा। ठीक, काफ़ी सुकून मिला इससे। ठीक है अंकल, अब मैं चलती हूँ। ठीक है बेटा, अल्लाह आपका भला करे। अब मैं ना रास्ते में जाते हुए मालिक पैसे देगा तो बच्ची के लिए रोटी लेके जाऊंगा। ठीक है, खुश हो जाएगी, और इसको ये भी दिखाऊंगा, ये देखिए एक बच्ची ने मुझे छाता दिया, बहुत खुश होगी। अस्सलाम वालेकुम। ज़ैनब, जल्दी से मेरे लिए पानी लेके आओ फौरन। बहुत गर्मी थी बाहर, बहुत ज़्यादा। हायदा पी, ज़ैनब की अम्ब्रेला कहाँ है? अरे वो मैं अंकल को दे आई, बेचारे अंकल धूप में खाना खाते थे। मैंने कहा आप ये छतरी रख लें, जब आप खाना खाएंगे तो उसको खोल लेना। क्या हायदा पी, अंकल को दे आई? ज़ैनब साहिबा ने मेरी जान निकाल रही है। क्यों दे के आई हायदा पी? कुछ नहीं हो जाता, मैंने अंकल को ही तो दी है, वो नहीं ले लेगी अब्बा को कह के। हायदा पी, वो उसका गिफ्ट था, गिफ्ट तो ना देती उसका, पापा से कह के न्यू ले देती। हायदा पी, ये ले पानी। और क्या बातें चल रही हैं? ओके। कुछ नहीं, मैं जरा पानी पी लूं फिर तुम्हें बताती हूँ। अच्छा पानी पी के बता देना। और मेरा छाता कहाँ है? ज़ैनब, मैंने आपका छाता किसी को दे दिया। क्या? क्यों हायदा पी, वो तो मेरा गिफ्ट था ना, आपने क्यों दिया? अच्छा मैं बताती हूँ ज़ैनब, जब हम ट्यूशन पढ़ के आ रहे थे ना तो बताऊँ क्या हुआ। हायदा भी वो देखें,
जब हम पहले जा रहे थे तब ये काम कर रहे थे, अब ये धूप में बैठ के खाना खा रहे हैं। हाँ मायदा। अंकल शुक्रिया की कोई बात नहीं, जब आप कल खाना खाएंगे ना तो इसको खोल लेना। ये ले आप छाता रखें। नहीं 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 बेटा, रख ले अंकल, नहीं कुछ होता। बेटा, आप रखे, आपकी बड़ी मेहरबानी, आप रखिए। अंकल रख ले, मैं आपको दे रही हूँ ना अपनी तरफ से, रख ले आप, आपकी मदद भी हो जाएगी। जब आप खाना खाएंगे तो आपको छाँव पड़ेगी। ठीक है बेटा, एक बार फिर तुम्हारा शुक्रिया। कोई बात आपने नहीं। मुझे ये छाता दे दिया, वो गिरने लगा था मुझसे साल में भी। हाँ हाँ कोई बात नहीं। ये है कि छाँव हो जाएगी, मैं जब भी खाना खाऊंगा ना तो मैं ये छाता खोल लूंगा। ठीक, काफी सुकून मिला इससे। ये हुआ था। अब ये बताओ कि मैंने ठीक किया या नहीं किया? हायदा पी, आपने ठीक किया, मैं न्यू ले लूंगी। देखा मायदा, उसने कुछ भी नहीं कहा। तुम्हारे कहने में ना और मेरे कहने में बहुत फर्क है। सही कह रही है हायदा पी आप। और मायदा पी ये बात नहीं, उन्होंने तो किसी गरीब की मदद की है। जब वो खाना खाएंगे तो अम्ब्रेला ओपन कर लेंगे। ज़ैनब आपको पता है, एक और बात बताऊं, जब भी वो अम्ब्रेला खोलेंगे ना तो स्वाब आपको ही मिलेगा।